नमस्कार, न्यूज 18 राजस्थान पर आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ हेमंत कुमार। चलिए रुक करते हैं सुपरफास्ट खबरों का। सीएम ने ट्वीट कर जानकारी दी कि यूक्रेन के कीव से निकलकर के स्लोवाकिया पहुंची छात्राओं आयुषी बिश्नोई और भावना बिश्नोई से वीडियो कॉल पर उन्होंने बात की। उनके साथ पहुंची छात्रा श्रद्धा चौधरी के अस्वस्थ होने पर राजस्थान फाउंडेशन ने मेडिकल सहायता पहुंचाई। यूक्रेन संकट पर विधानसभा में सरकार की तरफ से जवाब देते हुए शकुंतला रावत ने कहा कि यूक्रेन में हालात बेहद गंभीर है। सीएम अशोक गहलोत हालात पर नजर बनाए हुए हैं। उद्योग मंत्री शकुंतला रावत ने कहा कि राजस्थान सरकार की ओर से हेल्पलाइन नंबर जारी किया गया है। हमने केंद्र से फ्लाइट्स को बढ़ाने की अपील की है। भारतीयों की वतन वापसी प्राथमिकता है। वहीं विधानसभा में बजट को लेकर के हो रही बहस के दौरान विधायक मदन दिलावर के बयान पर हंगामा हो गया। उनके बयान पर सत्ता पक्ष ने विरोध जताया। ये विरोध बोलने के लिए मिलने वाले समय को लेकर के हुआ। निर्दलीय विधायक और सीएम के सलाहकार संयम लोढ़ा ने इंदिरा गांधी मातृत्व सहयोग योजना पर सवाल उठाए हैं। संयम लोढ़ा ने सदन में चिकित्सा मंत्री को घेरा और कहा कि दूसरी संतान पर प्रोत्साहन देने के फैसले से प्रदेश की जनसंख्या में तेजी से वृद्धि होगी। राजसमंद से बीजेपी के विधायक दीप्ति माहेश्वरी ने बजट सत्र के दौरान महिलाओं की सुरक्षा का मुद्दा सदन में जोर शोर से उठाया। भाजपा विधायक दीप्ति माहेश्वरी ने कांग्रेसी पार्षदों पर आरोप लगाया कि उनके साथ दुर्व्यवहार किया गया और उन्होंने आरोप लगाया कि ऐसे में प्रदेश में जब महिला विधायक ही सुरक्षित नहीं है तो आम महिलाओं की क्या स्थिति होगी। वहीं कांग्रेस में गुटबाजी से नाराज पूर्व केंद्रीय मंत्री सुभाष महरिया ने कहा कि 3 साल से सिर्फ सरकार बचाने का खेल चल रहा है, कार्यकर्ताओं की कोई सुन नहीं रहा। सीकर में राजस्थान प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा सदस्यता अभियान में शामिल हुए और इस दौरान उन्होंने संगठनात्मक चुनाव को लेकर एक बैठक की। इस बैठक का आयोजन जिला कांग्रेस कार्यालय पर किया गया। राजस्थान सरकार के कैबिनेट मंत्री शाले मोहम्मद ने पोखरण के ग्रामीण इलाकों का दौरा किया और करोड़ों रुपए के विकास कार्यों का लोकार्पण और शिलान्यास किया है। इससे पहले लोगों ने एका पहुंचने पर शाले मोहम्मद का जोरदार स्वागत किया। आजादी के अमृत महोत्सव के तहत उदयपुर के फतेह स्कूल में सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय की ओर से 5 दिवसीय मल्टीमीडिया प्रदर्शनी का आयोजन किया गया और इस दौरान उदयपुर के सांसद अर्जुन लाल मीणा और जिला प्रमुख ममता कंवर ने उद्घाटन किया। सादुलपुर के 2 छात्र यूक्रेन से बुधवार को अपने घर लौट आए। परिजनों को देखते ही उनकी आंखें भर आई। रूस और यूक्रेन के बीच छिड़ी जंग में फंसे श्रीगंगानगर के स्टूडेंट्स के परिजनों से बुधवार को जिले के सभी उपखंड अधिकारियों ने व्यक्तिगत तौर पर मुलाकात कर परिजनों को जल्द सुरक्षा का भरोसा दिया है। प्रतापगढ़ के छोटी सादड़ी के रहने वाले भाई बहन मेहुल और मेघना -5 डिग्री के तापमान में यूक्रेन के पोलैंड बॉर्डर पर फंसे हुए थे। बुधवार को इंडियन एम्बेसी की मदद से उन्हें हंगरी एयरपोर्ट पर सकुशल लाया जा चुका है। यूक्रेन में फंसे छात्रों के परिजनों से दौसा में जिला कलेक्टर मिलने के लिए पहुंचे। जिला कलेक्टर ने परिजनों को भरोसा दिलाया कि बच्चों को सुरक्षित वापस लाया जाएगा। राज्य और केंद्र की सरकार भारतीय दूतावास के लगातार संपर्क में है। श्रीगंगानगर की सूरतगढ़ सदर थाना पुलिस ने अवैध मादक पदार्थों के खिलाफ अभियान ऑपरेशन प्रहार और मानसा के तहत एक बाइक सवार युवक के कब्जे से 18 किलो 150 ग्राम डोडा पोस्त जब्त किया। उदयपुर के डबोक में एक महिला मजदूर के साथ मारपीट और उसे अर्धनग्न करने का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। पीड़ित महिला ने एससीपी को शिकायत करते हुए बताया कि ठेकेदार की पत्नी ने अवैध संबंधों के शक में उसके साथ बर्बरता की और अब उसकी सुनवाई पुलिस नहीं कर रही है। करौली के नादोती में गुढ़ाचंद्र जी कस्बे में रास्ते और भूमि विवाद को लेकर 2 पक्षों में जमकर लाठी डंडे चले, जिसमें दोनों पक्षों के 9 लोग घायल हुए हैं। कोटपुतली के बस्सी कस्बे में कृषि भूमि पर अवैध रूप से बसाई जा रही कॉलोनियों के खिलाफ जेडीए की टीम ने कार्रवाई करते हुए 5 कॉलोनियों को हटाया। चूरू के तारानगर कस्बे में मेडिकल व्यवसायी से बदमाशों ने फोन पर 50 लाख रुपए की रंगदारी मांगी। रुपए नहीं देने पर बेटे को जान से मारने की धमकी दी। अलवर के रामगढ़ में शुद्ध के लिए युद्ध अभियान के तहत रामगढ़ कस्बे में जिला खाद्य सुरक्षा टीम ने बुधवार को छापामारी की। दुकानों से दूध, पनीर आदि के सैंपल लिए।
यूपी से भागे प्रेमी युगल ने बुधवार को अलवर रेलवे स्टेशन पर जहर खा लिया। दोनों को जीआरपी पुलिस ने राजीव गांधी सामान्य चिकित्सालय में भर्ती करवाया। कोटा में मौसमी बीमारियां और कोरोना की रोकथाम के लिए डोर टू डोर सर्वे अभियान के तहत बुधवार को चिकित्सा विभाग की 691 टीमों ने अलग अलग घरों में जाकर के सर्वे किया। 2 मकान मालिकों को नोटिस जारी किया गया। बूंदी की डाबी थाना पुलिस टीम ने थानाधिकारी महेश कुमार के नेतृत्व में कालीघाटी पठारी बड़फू में दबिश दी और वन क्षेत्र में लगातार अवैध खनन करने के आरोप में 5 लोगों को पकड़ा है। चित्तौड़गढ़ में उदयपुर 6 लेन पर बुधवार दोपहर को सड़क हादसे में कंटेनर में सवार 4 जने घायल हो गए। उदयपुर के डबोक थाना इलाके के नादवाल गांव में एक किसान को खेत में काम करते समय बैल ने सींग मार दिया था। इलाज के दौरान किसान ने दम तोड़ दिया। भरतपुर जिले के कुम्हेर थाना इलाके में गांव पपरेला में बकरी चराने के लिए गए युवक की पोखर में डूबने से मौत हो गई। कोटपुतली के भाबरू थाना इलाके के ढाणी गैसकान के पास पिकअप और बाइक में टक्कर हुई। हादसे में 5 साल के बालक समेत 2 लोगों की मौत हुई। चूरू के सुजानगढ़ में सड़क के किनारे खड़े 3 लोगों और बाइक सवार 2 लोगों को कार ने टक्कर मारी। इसमें 4 लोग घायल हुए हैं। श्रीगंगानगर में चिकित्सा और स्वास्थ्य विभाग में सालों से लगे संविदा कर्मचारियों को नियमित करने की मांग को लेकर बुधवार को कार्य का बहिष्कार इन संविदा कर्मियों की तरफ से किया गया। नया सानवाड़ा के ग्रामीणों और विश्व हिंदू परिषद सिरोही की तरफ से पिंडवाड़ा उपखंड अधिकारी को राज्यपाल के नाम एक ज्ञापन दिया गया और यहां पर सानवाड़ा में माइंस की लीज को खारिज करने की मांग की। कोटपुतली थाना इलाके के गोपालपुरा में 2 पक्ष आपस में भिड़ गए और इस दौरान हुए झगड़े में एक युवक की इलाज के दौरान मौत हो गई। जिसके बाद मृतक के परिजन और ग्रामीणों ने हत्यारे की जल्द से जल्द गिरफ्तारी की मांग को लेकर के प्रदर्शन किया है। अजमेर में नेशनल हाईवे पर पुलिया निर्माण की मांग को लेकर कायड़ गांव के लोगों ने जिला कलेक्ट्रेट पहुंच करके ज्ञापन दिया। पूर्व मंत्री नसीम अख्तर इंसाफ के नेतृत्व में प्रदर्शन करते हुए ज्ञापन सौंपा गया। राजसमंद जिले की कुमारिया प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र की स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार और उसे सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में क्रमोन्नत करने की मांग को लेकर ग्रामीणों ने तहसीलदार राजेंद्र भारद्वाज को ज्ञापन सौंपा है। बांसवाड़ा में 3 दिवसीय ऑल इंडिया इंटर यूनिवर्सिटी लेडी कबड्डी मैच गुरुवार से शुरू होने वाला। इसी के तहत बुधवार को सभी खिलाड़ी बांसवाड़ा पहुंचे। अलवर नगर परिषद उपसभापति घनश्याम गुर्जर को बुधवार को राज्य सरकार की ओर से उपसभापति के पद पर कोर्ट के आदेश पर वापस बहाल कर दिया गया। अलवर में केंद्रीय सूचना और प्रसारण मंत्रालय के क्षेत्रीय लोक संपर्क ब्यूरो सवाई माधोपुर की ओर से जयपुर रोड स्थित ब्राह्मण छात्रावास में 3 दिवसीय मल्टीमीडिया डिजिटल प्रदर्शनी लगाई गई। राजस्थान राज्य महिला आयोग अध्यक्ष राना रियाज बुधवार को अपने गृह क्षेत्र चूरू के दौरे पर रही, जहां पर महिला उत्पीड़न से जुड़े प्रकरणों का विवरण लिया। कोटा के टैगोर नगर इलाके में अखिल रायका रेबारी महासभा की ओर से समाज के बच्चों को शिक्षा के मुख्यधारा से जोड़ने को लेकर कार्यक्रम का आयोजन किया गया। राजसमंद के नाथद्वारा में नगर चिकित्सा और स्वास्थ्य विभाग की ओर से शुद्ध के लिए युद्ध अभियान के तहत श्रीनाथ खाद्य पदार्थ व्यापार संघ के सहयोग से 1 दिवसीय खाद्य लाइसेंस और खाद्य रजिस्ट्रेशन शिविर का आयोजन किया गया। जिला कलेक्टर राजन विशाल की अध्यक्षता में जयपुर जिले में राजस्थान निवेश प्रोत्साहन योजना के तहत लगने वाले उद्योगों के प्रस्तावों को धरातल पर उतारने को लेकर के बैठक की गई, ताकि जिले में औद्योगिक विकास किया जा सके। प्रदेश के बजट में चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना के तहत 10 लाख तक के फ्री इलाज की घोषणा के बाद कोटा में 3,47,000 से ज्यादा परिवारों ने अब तक रजिस्ट्रेशन करवा लिया है। कोटा में हरीश जगवानी ने अपने विवाह की 25वीं वर्षगांठ पर अपनी पत्नी के साथ नेत्रदान का संकल्प लिया है। गौ सेवा आयोग के उपाध्यक्ष बनने के बाद पहली बार सुमेर सिंह अपने गांव कनोडिया राजपुरोहितान पहुंचे, जहां पर ग्रामीणों ने उनका स्वागत किया। जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री डॉक्टर महेश जोशी ने विधानसभा में बताया कि गांव के लिए पेयजल संबंधी कई योजनाओं के तहत चरणबद्ध तरीके से पीने का पानी पहुंचाने की कोशिश की जा रही है। डॉक्टर जोशी ने प्रश्नकाल में इस संबंध में सदस्यों द्वारा पूछे गए पूरक प्रश्न के जवाब में ये जानकारी दी। यूआईटी के सचिव कक्ष में विधायक मदन दिलावर के धरने के बाद कोटा में सियासत तेज हो गई। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने
दिलावर का रामपुरा कोतवाली थाने के सामने पुतला फूंका, आक्रोश जताया और नारेबाजी की। जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री महेश जोशी ने विधानसभा में बताया कि छबड़ा में शुद्ध पेयजल की गुणवत्ता संबंधी रिपोर्ट पेश की गई है। उन्होंने सदन को भरोसा दिलाया कि पुलिस द्वारा अग्रिम कार्रवाई सुनिश्चित करने के निर्देश जारी किए जाएंगे। चित्तौड़गढ़ में नौकर से दुकानदार ने कथित चोरी के आरोप में मारपीट की है। घायल युवक को जिला अस्पताल में भर्ती करवाया गया। धौलपुर में राजस्थान शिक्षक और पंचायती राज कर्मचारी संघ की ओर से स्थानांतरण को पारदर्शी और नई तबादला नीति लागू करने की मांग को लेकर प्रदर्शन किया गया। मुख्यमंत्री और शिक्षा मंत्री को 5 सूत्रीय मांगों पर ज्ञापन दिया गया। श्रीगंगानगर में अचानक मौसम बदला। श्रीगंगानगर में तेज हवाओं के साथ बारिश हुई है और मौसम ठंडा हो गया। कई इलाकों में ओले भी पड़े हैं। श्रीगंगानगर में बाबा दीप सिंह के शहीदी दिवस के मौके पर सिख संगत की ओर से श्रीगंगानगर के मुख्य बाजारों और मार्गों से चेतना मार्च निकाला गया। यूक्रेन में एमबीबीएस की पढ़ाई कर रही चूरू जिले के बीदासर कस्बे की निकिता जैन सकुशल अपने घर पहुंच गई है। घर वालों के चेहरे पर मुस्कान है। श्रीगंगानगर में बीमा कंपनी की ओर से बड़े स्तर पर किसानों की फसल बीमा पॉलिसी रद्द किए जाने के विरोध में भाजपा कलेक्ट्रेट कार्यालय पर प्रदर्शन करेगी। श्रीगंगानगर के अनूपगढ़ की बेटी रिजुल शर्मा यूक्रेन से सुरक्षित बाहर निकलकर पड़ोसी देश स्लोवाकिया पहुंची है। रिजुल के परिजनों ने भी अब रिजुल का यूक्रेन से सुरक्षित बाहर निकल जाने पर संतोष जाहिर किया है। चलिए आगे बढ़ेंगे। कांग्रेस मिशन 2000